जी सर बताइए, क्या कैसे पेमेंट, इसका क्या प्रोसीजर है? सर उसका प्ले स्टोर ओपन कीजिए, आप अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। अच्छा, क्या हमारी बिल अपडेट नहीं हुआ है? नो सर, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है। अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। तो हाँ, तो मतलब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? सर पेमेंट आपको नहीं करना है सर, आपको अपडेट सिर्फ करना है। 11 रुपीज का पेमेंट करना है। ओके, अपना मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए अभी। कितना का पेमेंट करना है सर? तो 11 रुपीज, 11 रुपये का पेमेंट करना है सर। ओनली 11 रुपीज अपडेट करने के लिए। हाँ सर, तो ये मतलब ये कोलकाता भी का है, ये किसका है ये? जी वेस्ट बंगाल का ना सर? हाँ सर, वेस्ट बंगाल का। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर मैं WBCL का बोल रहे हैं, ऑफिसर बात कर रहे हो सर, संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी। जी, अच्छा, तो हाँ, प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे सर्च कीजिए सर, अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। जी ये क्या सर, कोई ऐप है? हाँ सर, वो अपडेट एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना पड़ेगा सर? अभी क्या आ रहा है सर, इंस्टॉल कीजिए। मैं लाइन पे हूँ, आप चालू लाइन पे अपडेट कर पाएंगे। एक मिनट सर, मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ। हाँ सर। जी, अभी ओनली 5 मिनट्स लगेंगे, आप कर पाएंगे। ओके 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा? सर, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। अभी आप प्ले स्टोर को ओपन किए? प्ले स्टोर सर मैं कर ही रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट। जी, हाँ सर, वहाँ क्या लिखना है? वहाँ पे लिखिए सर, अपडेट बिल क्विक सपोर्ट। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट, जी सर। अपडेट बिल क्विक सपोर्ट मतलब पूरा लिखना पड़ेगा? अपडेट बिल क्विक सपोर्ट पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना है तो सर वहाँ पे ओनली लिखिए क्विक सपोर्ट, QUICK। क्विक सपोर्ट, जी सर। लिखने के बाद अभी क्या आ रहा है सर, सर्च कीजिए उसको, क्विक सपोर्ट को सर्च कीजिए। जी 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 जी। जी, क्या आ रहा है अभी? अभी क्या करना है इसमें सर? पेमेंट करूं, क्या करूं? अभी क्विक सपोर्ट ओपन किए, क्विक सपोर्ट हाँ सर्च हाँ किए हाँ आप? हाँ हाँ सर। सर्च करने के बाद क्या आ रहा है? अब पेमेंट के लिए पेमेंट करूं? क्या पेमेंट आ रहा है सर? वो कितने पेमेंट क्या करना है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ ये सब दिखा रहा है कुछ। हेलो मैम, आप फोन को रखिए सर, आप गलत बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे बिजली बिल के नाम पर लोग फ्रॉड संदेश भेजते हैं, आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपना बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो रात तक आपकी बिजली काट दी जाएगी। अगर आप उनकी बातों को मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और उनको फ़ोन करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसी ऐप के ऊपर एक कोड आता है और उसी कोड को आपको मांगते हैं। जब आप उनको वो कोड दे देते हैं, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। फिर आपको कहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू करते हैं, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या क्या कर रहे हैं वो सब कुछ फ्रॉड को पता चल जाता है, क्योंकि वो कोड के जरिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन को हैक कर लिया होता है। फिर आप ऑनलाइन में आपका लॉगिन आईडी डालेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और जैसे ही अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो फ्रॉड उसे नोट करता है। फिर आप जो भी एक्टिविटी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं वो फ्रॉड को दिखाई देता है। फिर उसने क्या करता है ना, आपकी अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है या फिर आप कॉल करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो आप मत कीजिए। लेकिन अगर आपने कर भी लिए हैं तो आप तुरंत उस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर लीजिए। तो इसके साथ साथ एक दूसरी फ्रॉड की बात हमने की थी और दोबारा आज आपको रिपीट करना चाह रहे हैं कि आजकल फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर लोगों को ठग रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया साइट पर कई लोगों को फ्रेंड बन जाते हैं, फिर करीब आ जाते हैं और जब आप करीब आ जाते हैं फिर वो कहते हैं कि हम आपके लिए बाहर देश से कुछ सामान भेजना चाहते हैं।
यूएसए हो सकता है, यूके हो सकता है। तो आपको लगता है हाँ हो सकता है कि मेरा दोस्त है तो मुझे गिफ्ट भेज रहा है, या फिर ये भी हो सकता है वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ अमेरिका से, यूके से आपके लिए मोबाइल फ़ोन भेजना चाहता हूँ, आईफोन भेजना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में वो ज़्यादा महंगा है तो यहाँ सस्ता है। तो आपको लगता है अगर भारत में आईफोन 1 लाख रुपया का है, अगर वहाँ 50,000 में मिल रहा है तो आप विश्वास कर लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब आप अपनी नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, फिर आपके पास क्या होता है ना, फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर की तरफ से एक कॉल आता है। फिर वो कहा जाता है कि आपकी सामान जो है एयरपोर्ट पर पहुंच गई है और आपको कस्टम ड्यूटी जमा करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से सामान आया है। तो फिर आप विश्वास कर लेते हैं और आप कस्टम ड्यूटी के रूप में पैसा जो है उनके अकाउंट में जमा कर लेते हैं, फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर के अकाउंट में जमा कर देते हैं। जैसे ही आप एक बार जमा कर लिए, वो आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं देखिए आपकी सामान जो है इसमें कुछ इलीगल सामान है, या इसमें बाहर से आया है तो इसमें डॉलर है या पाउंड है, तो ऐसा जो है कह के वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं और कहते हैं कि आप और पैसा जमा कीजिए, नहीं तो हम पुलिस आपके घर भेजेंगे और आपको जेल जो है भेजेंगे। तो आप डर जाते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं। आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, कस्टम एक्साइज अफसर जो लोगों को फ़ोन करता था, पैसा लेता था, तो हमारे पास वो नंबर मिला तो हमने उसको कई बार फ़ोन किए। पहले तो वो हमको गाली गलौज करता रहा, और अब कुछ दिन पहले हमने फिर लगे रहे, उसको फ़ोन किए तो उसने हमारी फ़ोन उठाया और क्या बोला आप सुन लीजिए। हेलो, Yes, इज इट कस्टम सर्विस नंबर? yes, कस्टमर एंड एक्साइज? yes. आप कौन? व्हिच प्लेस सर? आप बताइए आपने कहाँ मिलाया सर? नहीं, नंबर कहीं आया था तो पैसे के लिए सिलसिले में। किसके नाम से? नाम बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ डिटेल। हाँ नहीं, आप कौन सी जगह से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं, कोलकाता से? The person you are trying to reach is... The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. जैसे ही मैंने पूछा कि आप कोलकाता से बोल रहे हैं या दिल्ली से बोल रहे हैं, वो फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया है कि वो फ्रॉड है। तो हो सकता है कि उसकी मोबाइल को ट्रैक करते हुए कहीं वो पकड़ा ना जाए, वो फ़ोन काट दिया। इसके बाद जब हम दोबारा फ़ोन किए तो उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब आप देखिए, आज हमने फिर दोबारा उसी नंबर पर कॉल किए तो क्या जवाब मिला। Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. এই নম্বৰত ইনকামিং কল প্ৰাপ্য নহয়, ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতহে এই সেৱা পুনৰ পাব। Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. तो आपने देखा कि अब इस नंबर पे इनकमिंग कॉल बंद है। मतलब इनकमिंग कॉल बंद है, मतलब अगर आप कॉल करेंगे तो आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ये पता नहीं कि आउटगोइंग कॉल है या नहीं। हो सकता है कोई आउटगोइंग कॉल करके आपको ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। अगर सही में वो कस्टम एक्साइज अफसर होता तो पहला चीज़ तो अपने नंबर को स्विच ऑफ नहीं करता, इनकमिंग बंद नहीं करता। इसीलिए आप सतर्क रहिए, ऐसे लोगों की बात मत कीजिए। अगर ऐसा कॉल भी आता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कस्टम वाले वो पैसा किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं मांगते हैं। वो कस्टम डिपार्टमेंट के नाम से चेक बनता है या फिर बैंक ड्राफ्ट बनता है, वो जो भी बनता है या ट्रांसफ़र होता है, वो कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम से होता है, किसी पर्सनल अकाउंट पे नहीं होता है। तो आजकल एक और LIC का फ्रॉड भी आया है। LIC का फ्रॉड क्या है कि LIC के नाम पर फ्रॉड सब कॉल कर रहे हैं और आपको ये कहेंगे कि आपकी बोनस है और आपका LIC में कुछ पैसा आपको मिलने वाला है, लेकिन आपका जो एजेंट है वो आपका पैसा खा जा रहा है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, आपको नहीं दे रहा है।
आपको लगेगा हाँ हो सकता है मेरा एजेंट जो है वो पैसा जो है वो खा रहा है, वो हमको नहीं दे रहा है, तो फिर वो आपसे बातचीत करने लगते हैं। फिर इसके बाद जब आप उनको बैंक अकाउंट का डिटेल देते हैं, वो आपको मांगते हैं कि आपका बैंक का डिटेल दे दीजिए और हम आपके अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, एजेंट के अकाउंट पे नहीं भेजेंगे। फिर जैसे ही आपने सब कुछ डिटेल धीरे धीरे देते हैं तो आप उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, तो फिर वो आपके अकाउंट से पैसा इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र कर लेने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह एक केस हुआ था कुछ दिन पहले, एक बुजुर्ग से एक फ्रॉड अफसर ने 90 लाख रुपया ठग लिया। आप बताइए, 90 लाख रुपया। जब बाद में इसको पता चला, ये कंप्लेन किए, वो ठग जो है पकड़ा गया, अलग बात है, लेकिन हर जगह जो है लोग पकड़े नहीं जाते। वो कहीं जंगल में बैठ के ऑपरेट करते हैं, और पुलिस कहाँ जाएगी, जंगल में कहाँ ढूंढेगी, कितने साल लग जाएगा उनको पकड़ने में। तो इसीलिए आप हमेशा सतर्क रहिए। अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर भी लिए हैं तो आजकल सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से एक नंबर रिलीज किया गया है, 155260, 155-260 ये नंबर है। अगर आपने गलती से किसी फ्रॉड की अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिए हैं तो आप इस नंबर पर तुरंत कंप्लेन कीजिए। ये नंबर अब केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए लागू हुआ है। आप जब इस नंबर पर कंप्लेन करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाता है। फिर इसके बाद सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम में आपका कंप्लेन दर्ज किया जाता है। जिस अकाउंट में आप पैसे भेजे हैं उस बैंक, वॉलेट या मर्चेंट को कंप्लेन फॉरवर्ड किया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि फ्रॉड आपका पैसा ना निकाल पाए। फिर बैंक फ्रॉड की अकाउंट की जांच करती है। अगर उस पैसे है उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है, तो बैंक क्या करता है ना, उस पैसे को होल्ड कर देता है, तो जैसे कि फ्रॉड उस अकाउंट से पैसा ना उठा सके। अगर उस बैंक से फ्रॉड किसी दूसरे बैंक को भी ट्रांसफर कर दिया है तो दूसरे बैंक को भी ये कंप्लेंट फॉरवर्ड किया जाता है और वो बैंक कोशिश करता है कि उस पैसे को होल्ड कर दे और फ्रॉड उस पैसा को ना निकाल सके। लेकिन सवाल ये है कि आजकल अगर फ्रॉड कोई करता है तो वो तुरंत उस पैसे को इतने जगह ट्रांसफर कर लेता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप किस किस अकाउंट को होल्ड करेंगे। वो ये भी कर सकता है कि अब एक बार आपने पैसा ट्रांसफर कर लिए तो एटीएम के जरिए वो विड्रॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत शातिर होते हैं। उन्हें पता है कि अगर आपको पता चल गया आप बैंक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं तो आप पुलिस कॉल करेंगे या फिर आप साइबर सेल को कॉल करेंगे तो उनका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। ये सब कुछ उनको पता है, तो तुरंत क्या है ना, वो आपके पैसे को निकाल लेने की कोशिश करते हैं। और जब बैंक देखता है तो उस अकाउंट में जीरो पैसा होता है, कोई पैसा होता ही नहीं है, तो बैंक होल्ड करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप लोग सतर्क नहीं रहेंगे, नुकसान आपका ही होगा।